क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप थके हारे बिस्तर पर लेटें, लेकिन नींद कोसों दूर हो, आंखें बंद हों, लेकिन दिमाग 100 की स्पीड से भाग रहा हो? ये जो अंदर का शोर है ना दोस्त, ये बाहर के किसी भी ट्रैफिक से ज़्यादा थका देता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं इनर वॉइस डायरीज। आज रात हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। किताब का नाम है यू कैन विन, यानी जीत आपकी, जिसे लिखा है महान लेखक शिव खेड़ा जी ने। यूट्यूब पर आपको इस किताब की सैकड़ों समरी मिल जाएंगी जो आपको गोल सेट करना या टाइम मैनेज करना सिखाएंगी। लेकिन आज हम वो सब नहीं करेंगे। आज हम इस किताब के सबसे गहरे, सबसे काले और सबसे असली सच के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उस एक चैप्टर की जो आपके दिमाग के अंदर चल रही उस डरी हुई आवाज़ को बदल सकता है। पता है, 25 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव है जहां हम दुनिया तो जीतना चाहते हैं लेकिन खुद से हार रहे होते हैं। मुझे याद है वो 5 साल जब मैं मुंबई की सड़कों पर ओला उबर चलाता था, उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए। बाहर का ट्रैफिक तो मैं झेल लेता था, लेकिन मेरे अंदर जो ट्रैफिक था, जो डर था, वो मुझे खा रहा था। जब हम अपनी मेहनत का पैसा ट्रेडिंग में या किसी बिजनेस में लगाते हैं और नुकसान होता है, तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, शायद तू इस लायक ही नहीं है। शिव खेड़ा जी अपनी किताब यू कैन विन में इसी आवाज़ को हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। आज इस एपिसोड में हम शिव खेड़ा जी के उसी सिद्धांत का ऑपरेशन करेंगे कई और सीखेंगे कि अपनी इस नेगेटिव आवाज़ का गला घोंटकर एक विनर की आवाज़ ऊँट में कैसे पैदा की जाती है। कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। लेकिन भाई, ये अलग ढंग आता कहाँ से है? शिव खेड़ा जी बहुत गहराई से समझाते हैं कि यह अलग ढंग आता है हमारे नज़रिए से, हमारे एटीट्यूड से। और हमारा नज़रिया बाहर की दुनिया से नहीं बनता, ये बनता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, यानी हमारे अवचेतन मन से। हम दिन भर में अकेले में खुद से क्या बात करते हैं, यही हमारा भविष्य तय करता है। ज़रा यू कैन विन के इस कंसेप्ट को अपनी ज़िंदगी में लगा कर देखिए। आप चार्ट्स के सामने बैठे हैं, एक ट्रेड लिया और एक बड़ी लाल कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, पैसा डूब गया। उस एक पल में आप खुद से क्या कहते हैं? अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो आपकी अंदर की आवाज़ कहेगी, मैं तो हूँ ही फेलियर, ये मार्केट मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर आपने यू कैन विन के सिद्धांतों को समझा है तो आपकी आवाज़ कहेगी, पैसा गया है, दर्द हो रहा है, लेकिन यह मेरी रिस्क मैनेजमेंट की गलती थी। मार्केट ने मुझे एक सबक दिया है और कल मैं बेहतर बनकर आऊँगा। दोस्त, शिव खेड़ा जी कहते हैं कि हम अपने दिमाग में जाने अनजाने में कचरा भर रहे हैं। बचपन से लोगों के ताने, अपनी असफलताएं, ये सब हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गए हैं कि हमारी इनर वॉइस हमारी दुश्मन बन गई है। तो इस किताब का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं। यू कैन विन में शिव खेड़ा जी हमारे दिमाग को बदलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द है ऑन्टो सजेशन, यानी आत्म सुझाव। इसका मतलब है अपने ही दिमाग को जानबूझकर पॉजिटिव बातें सोचने की ट्रेनिंग देना। लेकिन जब दिमाग में हज़ारों नेगेटिव ख्याल चल रहे हों, जब जेब खाली हो, तब पॉजिटिव सोचना एक मजाक लगता है। तो इस ऑन्टो सजेशन को रियल लाइफ में कैसे उतारें? यहीं पे जन्म होता है इनर वॉइस डायरीजन के असली मतलब का। आपको एक टूल चाहिए, एक ऐसा हथियार जो आपके विचंबेसी घाव आरों को रोक सके, और वो हथियार है एक साधारण सी डायरी और एक पेन। शिव खेड़ा जी अपनी किताब में जोर देते हैं कि बिना आत्मनिरीक्षण के, यानी बिना खुद को परखे, कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। जब विचार सिर्फ आपके दिमाग में होते हैं तो वो एक धुंध की तरह होते हैं। वो आपको डराते हैं, लेकिन
जैसे ही आप रात को अकेले बैठकर अपने उस डर को, उस नुकसान के दर्द को कागज पर लिख देते हैं, तो एक जादू होता है। आपने उस डर को अपने दिमाग से बाहर निकालकर अपने सामने मेज पर रख दिया है। अब वो डर आप पर हावी नहीं है, अब आप उसके गुलाम नहीं हैं। किताब का फलसफा कहता है कि समस्या को सही से परिभाषित कर लेना उसे आधा सुलझा देने के बराबर है। डायरी सिर्फ पन्ने नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सरे है। तो आज रात हमें शिव खेड़ा जी की जीत आपकी का असली एक्शन प्लान लागू करना है। मैं आपको इस किताब से निकाले गए 3 स्टेप्स बता रहा हूं जो आपकी इनर वॉइस को हमेशा के लिए बदल देंगे। स्टेप नंबर 1, द ब्रेन डंप। रात को 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दो और डायरी में वो सब लिख दो जो आज तुम्हें डराता रहा। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, ट्रेडिंग का लॉस, तुम्हारा गुस्सा, बिना किसी फिल्टर के दिमाग का सारा कचरा पन्नों पर उतार दो। स्टेप नंबर 2, नज़रिए का रिफ्रेम। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से काटना पड़ता है। अब जो तुमने नेगेटिव लिखा है उसके नीचे एक लाल पेन से एक विनर की तरह उसका जवाब लिखो। अगर डायरी में लिखा है मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया हूं, तो उसके नीचे लिखो मैं पीछे नहीं हूं, मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूं और मेरी जड़ें हर दिन मजबूत हो रही हैं। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन की ताकत। सोने से ठीक पहले डायरी में 3 लाइनें ऐसी लिखो जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, लेकिन उन्हें वर्तमान काल में लिखो जैसे वो आज सच हो चुकी हैं। मैं एक बहुत शांत और अनुशासित इंसान हूं। मैं अपने हर फैसले पर भरोसा करता हूं। जब तुम रोज रात यह लिखकर सोओगे तो किताब के सिद्धांत के अनुसार तुम्हारा अवचेतन मन रात भर तुम्हारी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि इस डायरी से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, अगर तुम रोज रात यू कैन विन के इस नियम को फॉलो करते रहे, अपनी उस पुरानी आवाज से लड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। लोग कहेंगे कि अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम इंतजार करोगे कि तुम्हारे अंदर से वो पुरानी आवाज आएगी और तुम्हें ताने मारेगी, लेकिन उस दिन तुम्हारे अंदर एकदम सन्नाटा होगा और उस सन्नाटे को चीरते हुए तुम्हारे ही अंदर से एक नई आवाज उभरेगी, एक बेहद शांत, ठंडी और ताकतवर आवाज। वो आवाज तुमसे कहेगी, भाई तू टेंशन मत ले, हमने बहुत कुछ झेला है, हम इससे पाता ए भी निपट लेंगे, तू बस आगे बढ़। जिस दिन वो आवाज तुम्हें सुनाई दे देना, समझ लेना कि जीत तुम्हारी हो चुकी है। किताब का नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह एक हकीकत है। यह दुनिया तुम्हें तभी झुका सकती है जब तुम खुद अपनी नजरों में झुक जाओ। आज एक डायरी लो, उसका नाम रखो मेरी इनर वॉइस, और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम अपनी डायरी, अपनी कहानी नहीं लिखोगे तो ये दुनिया तुम्हें अपनी कहानी का एक मामूली सा मोहरा बना लेगी। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे इनर वॉइस डायरीज पर यू कैन विन का वो सच जो आपकी आवाज़ बदल सकता है। कल सुबह एक नए नज़रिए के साथ उठना। गुड नाइट, जय हिंद।